राधे राधे। धार्मिक जगत चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे अंदर अनंत शक्तियों का भंडार भरा पड़ा है। ईश्वर ने हमें असीम शक्ति देकर के पृथ्वी पर भेजा है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, दैवी, आध्यात्मिक शक्तियों से परिपूर्ण करके ईश्वर ने हमें पृथ्वी पर भेजा है। हमारी शक्तियाँ जो है इंद्र के वज्र से भी अधिक शक्तिशाली हैं। हमारा मस्तिष्क जो है शक्तियों का विशाल भंडार है। हमारे शरीर के अंग अंग में बल, स्फूर्ति और तेज भरा हुआ है। हमारी आत्मा अद्भुत देवी सामर्थ्यों की पुंज है। सच मानिए, ईश्वर के हम अंश हैं। ईश्वर सर्वोच्च शक्तियों के केंद्र बिंदु हैं। वे सभी शक्तियाँ बीज रूप में हमारे अंदर विद्यमान हैं, जो ईश्वर में है। इसलिए कभी ऐसा मत कहिए, कभी ऐसा मत सोचिए कि अमुक कार्य हम करने के योग्य नहीं हैं। हमारे अंदर पर्याप्त बल और साधन नहीं है। आप में, हम में सब प्रकार के उच्चतम सामर्थ्य भरे पड़े हैं। हम लोग अपने निश्चय, बल, संकल्प की दृढ़ता, अटूट परिश्रम से जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारी विजय निश्चित है यदि अपने इष्ट मार्ग पर हम लगे रहें। परिस्थितियों को हम अवश्य बदल सकते हैं। हम अपनी शक्तियों के प्रति मन में अविश्वास की दीनहीन भावना से ही ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए हमारे कार्य अधूरे रहते हैं। अपने मानसिक वातावरण को भय, भ्रांति, शंका और संदेह, चिंता के मनोवेग से हमको मुक्त करना होगा। निकृष्ट विचार मनुष्य की शक्ति को पंगु बना देते हैं। जो व्यक्ति अपनी शक्ति के प्रति असीम विश्वास बनाए रखते हैं, उन्हें निरंतर बढ़ने का अभ्यास हो जाता है और वह उन्नति के पथ पर चल पड़ते हैं। अच्छाई देखने की आदत एक प्रकार का पारसमणि है। जिसके पास केवल अच्छाई देखने की आदत होती है, वह उसी की शक्ति से दिव्य गुणों की वृद्धि कर लेता है। उसे केंद्र से ऐसा विद्युत प्रकाश प्रसारित होता है जिससे सर्वत्र सत्यता, दिव्यता का प्रकाश प्राप्त होता है। जिस स्थान पर नैतिक माधुर्य एकीभूत हो जाता है, वही सच्चा आत्मिक सौंदर्य विद्यमान है। अतः ये मान करके हमें चलना चाहिए कि हमें असीम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के हम मालिक हैं। हम अपनी गलतियों से ही अपने आप को असमर्थ समझते हैं। जैसे संसार में हाथी, घोड़े, भैंस, बैल इत्यादि शक्तिशाली जीव हैं। उनकी शारीरिक शक्ति की सहायता से मनुष्य बड़े बड़े काम करता है। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। खेत जोतता है, कुओं से जल निकालता है, भारी भरकम शिलाखंडों को उनकी पीठ पर लाद करके ढोता है। घोड़ा तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और मनुष्य की आज्ञा का पालन करता है। परंतु स्वयं हाथी, घोड़े, बैल को ये ज्ञान नहीं होता कि उसके अंदर कितनी शक्ति छिपी हुई है।
वे उनकी पीठ पर बैठे या डंडे से हाँकते हुए आदमी में शक्ति समझते हैं और चार पसली के आदमी को अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं। उन्हें किसी प्रकार का ये ज्ञान हो जाए कि आदमी की अपेक्षा उनमें ज़्यादा शक्ति है तो वह क्षण भर में उसे धराशायी कर सकता है। उसी प्रकार हमारे अंदर असीम असीम शक्ति होते हुए भी हमें अपनी शक्ति का एहसास नहीं है। जिस दिन हम अपनी शक्ति का एहसास कर लेंगे उस दिन हम जो चाहे वो कार्य कर सकते हैं। मानवता को मानवता के पथ पर लाने के लिए और उन्हें अपने अंदर की सारी शक्तियों को समेट करके अग्रसर होना होगा, तभी हमें विजय प्राप्त हो सकती है। राधे राधे।